नमस्कार, प्रणाम। अभी हम मौजूद हैं संदेश में, जहां पर पश्चिमी चंपारण के सिकटा विधानसभा क्षेत्र से वर्तमान विधायक वीरेंद्र कुमार गुप्ता संदेश एवं अखगांव क्षेत्र का दौरा किए हैं। दौरा करने का मुख्य उद्देश्य उनका व्यवसायिक संघ में एकता बनवाए रखने का था। माननीय विधायक वीरेंद्र कुमार गुप्ता जी के साथ और भी कई व्यवसायिक संघ के नामजद चेहरे देखने को मिले। मौजूद लोगों का कहना है कि आरा में विकास के नाम पर ठगी हो रही है और भाजपा के द्वारा व्यवसायिक भाइयों को सताया जा रहा है। हमारे संदेश क्षेत्र के बारे में वे क्या कहें, आप जरूर सुने। संदेश में जो स्थिति है वो पूरे देश की स्थिति से जुड़ी हुई है और अभी जो चुनाव हो रहा है वो चुनाव पूरे देश के लिए हो रहा है। तो आने वाली 1 तारीख को यहाँ वोटिंग होनी है। तो पूरा देश का हर तबका ये सोच रहा है कि 10 सालों में मोदी सरकार ने हमारे साथ कैसा सलूक किया, कैसा व्यवहार किया और हमको आगे आने वाले दिनों में कैसी सरकार चाहिए। किसान अपने तरीके से समझते हैं कि उनका एमएसपी लागू नहीं हुआ, किसानों को खेती में आज ज़बरदस्त घाटा हो रहा है। तो किसान पूरे तौर पे मोदी सरकार के खिलाफ हैं, सभी जगह वोट कर रहे हैं, चाहे वो हरियाणा हो, पंजाब हो, देश का कोई कोना हो। ठीक उसी तरह छात्र जुआ हैं, उनके रोज़गार का बात जो था वो सरकार ने पूरा नहीं किया और इस लिहाज से उनकी बहुत सारा जो मांग रही है उनकी, रेलवे में बहाली की, सेना में पक्की नौकरी की, ये तमाम चीज़ें मोदी सरकार करने के बदले उन पर लाठियाँ गोलियाँ चलाती रही है, उनको जेल देती रही है। तो नौजवान अपने ढंग से समीक्षा कर रहे हैं। जो पढ़ने वाले छात्र हैं, जेएनयू में कैसे फीस बढ़ा दी गई, देश में कैसे फीस बढ़ाया गया, तो वो अपने ढंग से मूल्यांकन कर रहे हैं। तो यहाँ व्यवसायी समुदाय के लोग बैठे हुए हैं, तो ये भी अपने ढंग से मूल्यांकन कर रहे हैं। और व्यवसायी लोगों ने जो महसूस किया कि चाहे वो नोटबंदी के माध्यम से हो, चाहे वो जीएसटी के माध्यम से हो या कोरोना लॉकडाउन के माध्यम से हो, ये या ऑनलाइन व्यापार के माध्यम से हो, व्यापारियों की मोदी सरकार में कमर टूट गई है। और जो छोटे व्यापारी एकदम जो फुटपाती थे, उन पर मोदी ने बुलडोजर ही चला करके उनको सड़कों के किनारे से भगा दिया। तो व्यवसाय का कोई भी जो तबका है, जो नीचे से ऊपर तक की जो श्रेणी है, तो केवल कंपनियों को छोड़ के बाकी सभी व्यवसायी जो है ऑनलाइन व्यापार से, जीएसटी से, नोटबंदी से, ये पूरा बुलडोजर राज से तबाह हैं और उनके लिए ये विनाशकारी मोदी की सरकार साबित हुई है उनके लिए, व्यवसायियों के लिए। दूसरी तरफ व्यवसायी ही हैं जिस पर तमाम तरह के सामंती हमले भी हैं, अपराधियों के भी हमले हैं। और अभी हाल में बिहिया में जो घटना सामने आई कि एक आलू व्यवसायी की हत्या कर दी गई क्योंकि उनको नवोदय विद्यालय में आलू सप्लाई करने का, प्याज सप्लाई करने का जिम्मेवारी मिल गया प्रशासनिक पदाधिकारियों द्वारा। और वहाँ माफिया जो पहले से पड़े पड़े हैं, जो भाजपा के संरक्षण में हैं, उनको ये बर्दाश्त नहीं हुआ और उनकी हत्या कर दी गई मुनमुन प्रसाद जी की। तो ये उनके तमाम बढ़ने के जो रास्ते हैं, उन तमाम बढ़ने के रास्तों में भी वो भाजपा को देख रहे हैं कि ये दोषी है, चाहे वो कोई एजेंसी लेना हो या कोई आपको कोई सप्लाई के क्षेत्र में उनको काम करना हो या निर्माण के क्षेत्र में काम करना हो। चारों ओर भाजपाई माफियाओं का सब जो है बोलबाला है और उनके जो छोटे मोटे व्यापारी हैं उनको आगे बढ़ने का रास्ता बंद है। दूसरी तरफ व्यवसायी आयोग जो बनाने की बात सुदामा जी हमेशा करते रहे हैं कि अपराधियों से संरक्षण के मामले को लेके कहीं ड्रग इंस्पेक्टर दवा दुकानदार को तबाह करते हैं, कई एमबीआई वाले जो जो ट्रांसपोर्ट। अगर हम बात करें आरा की विकास, जो लोग बात कर रहे हैं, दावे कर रहे हैं कि आरा में विकास हुआ है, क्या कहें, किस प्रकार का विकास हुआ है? आरा में जो विकास हुआ है, तो लोग को भ्रम हम तोड़ना चाहते हैं कि आरा में जो विकास हुआ है हम व्यवसायियों के पैसे से हुआ है। अभी बात हो रही है जीएसटी की, बात हो रही है कि शिक्षा पर जीएसटी लगाया गया, बात हो रही है कि हेल्थ पर भी जीएसटी लगाया गया। व्यवसायियों को जीएसटी की मार झेलना पड़ रहा है और सभी जीएसटी के पैसे आज इतने आ रहे हैं भारत सरकार में। हमारा जीएसटी के माध्यम से
मेरा दोहन शोषण हो रहा है। जी। तो रेलवे स्टेशन का विकास एक केंद्र की योजना है, जो हमारे पैसा आज सरकार के पास, हम जीएसटी जो देते हैं, टैक्सेस जो देते हैं, ईमानदारी पूर्वक व्यवसायी जो टैक्सेस देता है, उस पैसे से विकास हो रहा है। आरके सिंह के पॉकेट के पैसे से विकास नहीं हो रहा है जी। लोग गलतफहमी को दूर करें। ये आप जो यहाँ बैठे हुए हैं छोटे छोटे व्यवसायी, आपके टैक्स से, आप जो एक शर्ट खरीदते हैं, आप जो एक गंजी खरीदते हैं, आप एक गमछा खरीदते हैं, सभी पर टैक्स लगा हुआ है। वो टैक्स के पैसे से विकास हो रहा है, न कि उनके पॉकेट के पैसे से। रोड के लिए दावे किए जा रहे हैं। रोड देखा है पूरे उनका लोकसभा क्षेत्र में हम घूम के देख रहे हैं। आप पहले यह बता दीजिए कि वह जो है आरा के सांसद हैं कि पूरा भोजपुर जिले के सांसद हैं। मैं पूरे भोजपुर जिले का दौरा किया हूँ, एक एक गांव का दौरा किया हूँ। रोडों का हालत बहुत बद से बदतर है। इतना बुरा हालत किसी भी लोकसभा में नहीं है। ये दावा उनकी खोखली है। कारण इसका है कि वे आरा से गांव में जाने का कोशिश नहीं करते हैं। यहाँ बैठे हुए इतने लोग जिन्होंने बताया है कि हम किसी ने आरके सिंह का चेहरा तक नहीं देखा। कितना दुर्भाग्य की बात है जो अपने जनप्रतिनिधि का चेहरा नहीं देखता है। अभी हम विधायक जी से जानकारी लेंगे कि जिस प्रकार से ये बता रहे हैं कि आरा से कभी ग्रामीण क्षेत्र में जाने का प्रयास नहीं करते, इस पे क्या कहेंगे आप? कितना तक ये सत्य बात है? तो ये बात साफ साफ सुनने में आई। जहाँ भी हम गए आरा के क्षेत्र में, कई दिनों से हम घूम रहे हैं, तो यहाँ लोगों का कहना है कि आरके सिंह किसी भी गांव से नहीं जुड़े हुए हैं, कहीं उनका आना जाना नहीं है क्षेत्र में, कहीं उनको नहीं जानता है कोई लोग कि सांसद जी आए हुए हैं। तो एक तो ऐसे जनप्रतिनिधि हैं कि उनका जो नली गली बनाने वाली योजना वाला भी जो फंड है जी, वो 16 करोड़ रुपये से ज़्यादा वो रिटर्न हो रहा है। तो ये हम समझते हैं कि हिंदुस्तान में शायद एक नंबर ये प्रथम स्थान में होंगे कि जनता की कोई तकलीफ है कि कहीं नालियों की बजबजाहट है, कहीं सड़कों की दिक्कत है, तो इमीडिएट उसके पास छोटे मोटे काम करने के लिए जो फंड होते हैं वो भी नहीं खर्च है। तो इससे आप उनके जनता से जुड़ाव का मामला समझ सकते हैं कि उनका कहीं कोई जनता से जुड़ाव का मामला नहीं जी। और काफी निष्क्रिय भी है जी। ये प्रमाणित भी करता है कि वे निष्क्रिय जनप्रतिनिधि हैं। जब आप अपने हिस्से का जो राशि आता है उसको लौटा देते हैं, इससे बड़ी निष्क्रियता क्या होती है? जबकि जनप्रतिनिधि को डिमांड करना चाहिए कि हमको इतना फंड चाहिए, फलाने गांव में हमको रोड बनाना है, फलाने गांव में नाली बनाना है, फलाने गांव में फलाने चीज बनाना है। तो ये उनकी निष्क्रियता स्पष्ट होती है, वो निष्क्रिय हैं। और इसे निष्क्रिय लोग को संन्यास लेना चाहिए राजनीति से। जी। मैं आग्रह करूंगा आरके सिंह से, सुपौल से आकर के यहाँ लड़ रहे हैं, यहाँ क्या जनप्रतिनिधि नहीं है? भोजपुर मर गया है, आप सुपौल से आके यहाँ लड़ रहे हैं। उनको संन्यास लेना चाहिए। वो आईएएस है, वो संन्यास लेके घर में बैठे और सुदामा जी जैसे लोगों को लोकसभा में जाने दें। और लोकसभा में सुदामा जी जैसे लोग जब पहुंचेंगे तब लोकसभा का सही प्रजातांत्रिक रूप दिखेगा। जी।